नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस करने वाले हैं। 2025 में एग्जाम हुआ था। टोटल 36 शिफ्ट का आंसर की आ चुका है। ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 3 वीडियो दे दिया हुआ है। इसको नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, ये सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे के, दोनों का एग्जाम टीसीएस कराता है, जो सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। अभी 2-3 वीडियो और आएगा, तो इसके बाद सभी को हम कंपाइलेशन करके मैराथन वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, IFFI 2024 भारतीय पैनोरमा खंड के लिए उद्घाटन फिल्म के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का लिए चयन किया गया है। डैश की घटना के बाद गरमपंथी नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल काफी लोकप्रिय हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद लोकप्रिय हो गया था। रविशंकर एक डैश प्रसिद्ध वादक है। सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया याद रखिएगा। तबला वादन के लिए जाकिर हुसैन याद रखिएगा। और गिटार के लिए ब्रिजभूषण काबरा का संबंध जो है गिटार से हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। इन सभी का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैराथन वीडियो बना हुआ है 12 घंटे का। स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। कलश कोशिकाएं विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? ये जो है पाचन पथ में स्थित होता है। अशफाक उल्ला खान सहित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने किस वर्ष काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया था? 1925 में दिया गया था। यूएस नाइजीरिया और डैश परिवहन समझौते जो 2000 से अस्थायी रूप से अस्तित्व में था, 13 मई 2024 से लागू हुआ था। वायु परिवहन समझौता से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितना है? 5846 किलोमीटर लंबाई है। विशाल भारतीय मैदान मुख्यतः डैश के लिए जाना जाता है। जलोढ़ मृदा और उच्च कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। 12 अगस्त 2024 को आतंकवाद निरोध पर भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। एसबीआई को वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक लाभ में से कितनी धनराशि पुनर्वितरित करने का प्रत्याशा है? 40,000 करोड़ निर्देशित करने की प्रत्याशा है। जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? शेड्यूल ए में अपग्रेड किया गया है। भारत में मौसमी बेरोजगारी का उच्चतम स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में है। 8 नवंबर 2024 को FIH हॉकी स्टार पुरस्कार समारोह में मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? PR श्रीजेश ने जीता था। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? विधानसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था। 2024 में शुरू किया गया HSBC इंडिया की वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा भारतीय विद्यार्थियों को कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान करने की सुविधा देता है? 600 महाविद्यालयों में फीस के भुगतान करने की सुविधा देता है। महाराजा धीराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। 2024 का तीसरी तिमाही के अंत में ICICI बैंक का निवल NPA अनुपात क्या था? 0.44% था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें कथन की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में निश्चित शीत ऋतु होता है, ये कथन गलत है। भारत के तटीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण पैटर्न में शायद ही कोई मौसमी परिवर्तन होता है, यानी ये सही हो जाएगा। यानी दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनूप गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना किया गया है? धारा 10 के तहत किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत का डैश नियुक्त किया गया था? कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। MS गोपाल कृष्णन ने को भारत में निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? वायलिन वादन के लिए जाना जाता है। अगस्त 2024 में डैश का पता लगाने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने RT-PCR परीक्षण किट्स के निर्माण के लिए सीमेंस हेल्थ नियर्स
क्यों स्वीकृति दिया है? मंकी पॉक्स को पता लगाने के लिए दिया गया है। महान भारतीय मरुस्थल को डैश के नाम से भी जाना जाता है, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। विटामिन B12 को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। किस हवाई अड्डे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 से 27 कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की मंजूरी दिया है? विधि आयोग को मंजूरी दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? DPSP न्यायोचित नहीं है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? PMGSY 100% केंद्र प्रायोजित योजना बिल्कुल ठीक है। यह योजना मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों की असंबद्ध बस्तियों को सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करती है, ये भी ठीक दिया गया है। यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू नहीं, ये कथन गलत, यानी केवल 1 और 2 सही दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ कार्यकारिणी से संबंधित है। सागरमाला परियोजना का परियोजनाओं के समग्र समूह को कितने स्तंभों में विभाजित किया गया था? 5 स्तंभों में विभाजित किया गया था। आउटसोर्सिंग क्या है? अन्य देशों को कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं प्रदान करना आउटसोर्सिंग कहलाता है। अकबरनामा का पहला खंड डैश के इतिहास से संबंधित है? अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। किसी निकाय के लिए जड़त्व आघूर्णन कोणीय वेग डैश ग्राफ किस तरह दिखता है? आयताकार अति परवलय ग्राफ की तरह दिखता है। 29 जुलाई 2024 को सेबी द्वारा लॉन्च किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट का नाम क्या है? सेवा नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील आर्थिक विकास के उदाहरण है? रोजगार के अवसर एवं बेहतर पहुंच एक विकास आर्थिक विकास का उदाहरण है। भारत में मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित विश्व मोहन भट्ट को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी था। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में, जो बम्बई में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। भारत को किस वर्ष भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण भारत में आर्थिक सुधार को लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण से संबंधित नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल नहीं थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित थे। इसरो ने पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन और सुदूर संवेदन अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए उन्नत पेलोड से लैस का माइक्रो सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया? 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में पद और डैश तमिल विविधतापूर्ण रचनाएं हैं, तेलुगु और तमिल में विविधतापूर्ण रचनाएं होता है। असम सरकार ने अगस्त 2024 में किस उद्देश्य से नेजूत मोइना योजना शुरू किया है? छात्राओं को सशक्त बनाकर और कम उम्र में विवाह की जगह शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह को खत्म करना को मंजूरी दिया गया है। एसेटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो इस शिफ्ट के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा एंड ऑफ सीजन सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 351 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मात्र आप 2 ही दिन का ऑफर पर जा हुआ है। जिनको परचेज करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या उसके माध्यम से या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे आप अपने SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसे आर्ट्स प्लस एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, नहीं तो प्राइस इसका 700 हो जाएगा तो फिर पछताते रहेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, मात्र आपको 351 में 1 साल का मिल जाएगा। अगर 2 साल का लेना चाहते हो तो मात्र आपको 553 पड़ेगा। इसलिए 2 साल वाला लेने का प्रयास कीजिए, आपको बार बार परचेज ना करना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर परचेज कर लीजिए, जिससे आप अपने ग्रुप डी, NTPC, RPF के लिए मॉक लगाते रहिए, क्योंकि जिसका एग्जाम डेट भी आने वाला है। इसलिए परचेज करके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हारमोनियम लकड़ी, धातु, पीतल और कपड़े से बना एक डैश वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। अब संरचना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक सुविधाएं और प्रणालियों को संदर्भित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए आधिकारिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन था? कमला हैरिस थे।
अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एथलीटों को भारत खेलो इंडिया स्कीम को शामिल किया गया है? जूडो को शामिल किया गया है। भारत के जलवायु के संदर्भ में आम्र वर्षा की परिगणना भारत के किन राज्यों से संबंधित है? केरल और कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य की मान्यता प्राप्त जनजाति है? गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री 2019 श्री वेनेला सीताराम शास्त्री डैश के लिए प्रसिद्ध गिटार वादक है? तेलंगाना के गिटार प्रसिद्ध गीतकार है। विशाल भारतीय मैदान मुख्यतः किन नदी तंत्र द्वारा निर्मित होता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। 15 जुलाई 2024 को स्पेन ने यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर इतिहास में अपना यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता था, चौथा जीता था। ग्राम न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधिकारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य दिया गया है? न्यायाधिकारी एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतन और शक्तियां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हो। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के बजाय औद्योगिकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया है? सभी को पता है, द्वितीय पंचवर्षीय। ये कब से कब तक था? 1956 से जो है 61 तक था। पहला कब हुआ? 51 से 56 तक था। और दूसरी जो है उद्योग पर केंद्रित था, पहला जो कृषि पर आधारित था। अगर बात करें पहला जो है किस पर मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा की बात करें तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इन सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जी के मैराथन वीडियो मिल जाएगा। टोटल जो है स्टैटिक जी का आपको 4 मैराथन वीडियो मिलेगा, टोटल 48 घंटे का, यानी सभी जो 12-12 घंटे का है उसको जाके 2-2 घंटे करके जरूर देख लीजिएगा। अगस्त 2024 में राज्यसभा में पेश किया गया तेल क्षेत्र यानी विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 में निम्नलिखित में से किसे शामिल करने के लिए खनिज तेल की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डैश को विकास की इकाई के रूप में पहचाना गया और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया। गाँव के एक ब्लॉक को विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए लिए पात्र होने किसी निश्चित व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितना न्यूनतम आवश्यक अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2024 में किस भारतीय आईटी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में उन्नत नवाचार के लिए सिंगापुर में एक नई तकनीक एआई क्लाउड लैब की स्थापना की घोषणा किया है? एचसीएल टेक ने घोषणा किया है। वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से बिल्कुल ठीक है, पंचवीस ब्राह्मण का संबंध सामवेद से। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 7 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी और एक्सिस बैंक ने भारत और हरित और नीले वित्त को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन ऋण के लिए साझेदारी किया है? 500 मिलियन डॉलर के लिए साझेदारी किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधिनियम से पहले भारतीय वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण सीमा क्या था? भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए कोई व्यापार वैधानिक विनियमन नहीं था। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1469 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 ने निम्नलिखित में से किस भारत का हिस्सा बनाया था? सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था। 1857 में चिन्हट का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? लखनऊ के पास लड़ा गया था। 1859 की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? थॉमस जोन्स बारकर था। आईसीआईसीआई बैंक के निवल लाभ है पिछले वर्ष की तुलना में 2024 की तीसरी तिमाही में कितनी वृद्धि हुआ है? 23.6% की वृद्धि हुआ है। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना और किस देश के रॉयल एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया था? मलेशिया में किया गया था। किसी जीव के गुणसूत्र और विशिष्ट जीन स्थानों पर युग्म विकल्पी का संयोजन जो उसके अनुवांशिक संरचना के निरूपित करता है डैश के रूप में जाना जाता है? जीन प्रारूप के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कोसी नदी को जाना जाता है। अप्रैल 2024 में किस घटना ने कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे में कमियों को उजागर किया था? बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली में सेवा व्यवधान था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था।
1857 के विद्रोह में व्यक्तियों को शामिल करने का आह्वान करने वाले उद्घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? हिंदू, उर्दू और फारसी भाषा का उपयोग किया गया था। विशाल भारतीय मैदान की उपजाऊ जलोढ़ मृदा मुख्यतः डैश कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। चावल और गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। जनवरी 2024 में प्रकाशित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर डैश द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने ब्रह्मोस एयरोस्पेस में डिप्टी सीईओ के रूप में शामिल कार्य भी किए थे। संजीव कुमार जोशी के द्वारा एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक लिखा गया है। रासायनिक विज्ञान में समयावता का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न रासायनिक गुणों वाले यौगिक का बनना। ये कथन निर्देशित करता है जब त्वरित इलेक्ट्रॉन को धारा किसी धातु से लक्ष्य टकराता है तो कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? एक्स किरण उत्सर्जित होता है। भारत की हरित क्रांति के दौरान अपनाई गई कृषि रणनीतियों के संबंध का में प्रमुख आलोचना किस बात पर हुआ था? इससे मुख्य रूप से बड़े भूस्वामी को लाभ हुआ, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ गया। संगम काल के निम्नलिखित साहित्य कृतियों में से किसको प्राचीनतम उत्तरजीवी तमिल काव्य संग्रह माना गया है? पथिन मेल्लनक्कू को माना गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था। मेरठ में विद्रोह के बाद सिपाही कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय ग्रामीण वस्तु की एक विशेषता है? अवसंरचना तक सीमित पहुंच एक विशेषता है। 24 अक्टूबर 2024 की जारी ICRA रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 बैंकों और NBFC के लिए ऋण वृद्धि में अपेक्षित प्रवृत्ति क्या है? स्थिर मंदी है। नरम दलवादी लीडरों ने डैश में समकालिक आईसीएस परीक्षा कराने का मांग किया था। भारत और इंग्लैंड में समकालिक आईसीएस परीक्षा कराने की मांग किया था। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत विकसित और सितंबर 2024 में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 3 सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम रुद्र नाम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितना है? 2,11,725 जो है भारत की GDP प्रति व्यक्ति हो जाएगा आय। सरकार ने अक्टूबर 2024 से समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को डैश के लिए बढ़ा दिया है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटसन यानी कि जूट का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल है। दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाना चाहिए। पृथ्वी सभी प्रकार के जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक तथा इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की क्रमशः सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिण श्रेणी है? महान हिमालय और शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? बड़ा लाचला दर्रे का उपयोग किया जाता है। भारत और डैश के बीच 2024 में सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित किया गया था। फ्रांस और भारत के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित एक गर्भ निरोधी औषध है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है? नोवेस्ट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई माह में भारत में स्वर्ण भंडार के संबंध में अधिकारियों ने कौन सा प्रमुख अभियान चलाया था? बैंक ऑफ इंग्लैंड से स्वर्ण भंडार वापस लाना अभियान चलाया गया था। सूत पिटक पुस्तक में किस धार्मिक उपदेश के प्रवचन है? बुद्ध धर्म के प्रवचन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संदर्भ में NGT के अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में NGT उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है। बिल्कुल ये कथन सही दिया गया है। 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार? चीन हो जाएगा। देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा गणगौर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतमाला परियोजना के फेज 1 में तहत कितने किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग को विकास की योजना बनाया गया था? 34,800 किलोमीटर की योजना बनाया गया था। अप्रैल 2024 में रोग प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकाइन्स का शीघ्रता से पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया है? IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। नवजात शिशु को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूर्ण रूप क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था।
जुलाई 2024 में महामारी तैयार नवाचारी गठबंधन सीईपीआई के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंध प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? फरीदाबाद में किया गया था। अगस्त 2024 में पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अधिनियम बनने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना अनिवार्य है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल से एक बर्तन पर बने डिजाइन मिला है जो एक ऐसे प्यासे कौवे की कथा का वर्णन करता है जो बर्तन के तल में एकत्र जल पीने के लिए चतुरायुक्त तरीका अपनाया था? लोथल में पाया गया है। जून 2024 में किस देश में सरकार विरोधी और लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन की एक श्रृंखला दिया गया है जिसे कोटा सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया था। 1928 में डैश के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला किया था। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया था। भारतीय रिजर्व के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2024 दौर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं था? कोच्चि शामिल नहीं था, जबकि मुंबई, रांची और लखनऊ शामिल था। 2022 तक भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कसकर लिपटे हुए अनुवांशिक पदार्थ होता है? क्रोमोसोम होता है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। प्राचीन व्याकरण पुस्तक तुल्कापियम किस शास्त्रीय भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में ग्राम पंचायत का संगठन एक डैश है? गांधीवादी सिद्धांत है। 4 फरवरी 1922 को निम्नलिखित में से किसके बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने 5 दिवसीय उपवास किया था और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड था। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। अक्टूबर 2024 में सुरिंदर सिंह चौधरी को किस राज्य के झांसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के परिणाम से भारत में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय एफटीएससीएस की स्थापना हुआ था? अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत स्थापना किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया? भारतीयों ने संघ संस्थाओं और संगठनों का निर्माण किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य 11 को डैश सूर्य पृथ्वी 11 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभामंडल कक्षा पूर्ण करा। 2 जुलाई 2024 को पूरा करा। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत किस कृषि उत्पाद के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? मसालों के लिए प्रसिद्ध था। स्थिर वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल किसी निश्चित समय अंतराल के वस्तु के डैश के बराबर होता है? विस्थापन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अंग्रेजी द्वारा लागू किए गए भू राजस्व प्रणाली को और कृषि पर उनके प्रभाव का सटीक वर्णन करता है? जमींदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य जमींदारों द्वारा अधिक राजस्व संग्रह करना था जिससे किसानों के पास कृषि में पुनः निवेश करने के लिए बहुत कम धन बचता था। अवध के अलावा डैश क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न कपटपूर्ण तरीके से हड़प लिया गया था। झांसी और सतारा को भी हड़प लिया गया था। हड़प्पा के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़े देवियों की पूजा करते तो बिल्कुल ठीक है। हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवता की भी पूजा करती है। दोनों कथन सही हो जाएगा। भारत में जून 2024 में निम्नलिखित में से किस कारक ने मुख्य रूप से अशोधित मुद्रास्फीति दर वृद्धि में योगदान दिया है? सब्जी, दाल और खाद्य तेलों की कीमतों में तीव्र वृद्धि पर योगदान दिया है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरने से पहले एक मुहाने का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय कर डैश नामक एक नई योजना बनाया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाया गया। अस्पाओ डैश का एक लोक नृत्य है, ये जो है लद्दाख का एक लोक नृत्य है। अभिनेता राजनेता पवन कल्याण जिन्होंने जून 2024 में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को रूप में नियुक्त किया गया, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जन सेवा पार्टी से संबंधित है। विच सेक्टर वाज मोस्ट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है ब्रिटिश काल के दौरान इसे इग्नोर किया गया था। 2024 में चलाई गई कौन सी अवसंरचना परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करना था? भारतमाला परियोजना के तहत सामान्य ताप पर रखे कॉपर सिलेंडर पर विचार कीजिए। कॉपर सिलेंडर का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है।
बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया? 1923 में इसका प्रसारण शुरू हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1850 के दशक तक भारत में अधिकांशतः किन वस्तुओं का निर्यात होता था? कच्चा माल जैसे अप्रसंस्कृत कपास, अफीम और नील की निर्यात होता था। पुरुष हॉकी टीम को 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हॉकी इंडिया से प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी धनराशि का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ? 15 लाख का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक के बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। मई 2024 में इंडिया एग्जिम बैंक ने नए पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया था? नाइरोबी और केन्या में किया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पेश किया है? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पेश किया गया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूगोल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नियोजन के महत्व को उचित मान्यता दिया गया, बिल्कुल ठीक है। प्रशिक्षित कर्मियों की भर्ती को भी मान्यता दी, ये भी ठीक है। इनमें कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, तीनों कथन सही दिया गया है। वर्ष 2024 में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह को किस शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति का परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? आपतन कोण, ग्रेटर देन क्रांति कोण हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक की यूपीआई पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र बाजार हिस्सेदारी कितना है? 31% है। प्रायद्वीपीय पठार की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति क्या है? गोंडवाना महाखंड से है। 2024 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह धार्मिक सर्किट विकसित करने की योजना बनाया। इस पहल में कौन सा मंदिर परिसर शामिल हुआ था? विष्णुपद मंदिर गया शामिल हुआ था। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के समानांतर प्रयुक्त किया जाए तो आवेश डैश दिशा होगा, ऋजु रेखीय दिशा में होगा। मिजोरम का निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एक सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? सेकी नहीं, जबकि टम्पीट, रावचेम और चांगकुआंग हो जाएगा। किस राज्य ने पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2 योजना की शुरुआत किया है? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। द्रव्यमान एम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर एक समान चाल भी से त्रिज्या आर के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। सबसे निचले बिंदु पर पत्थर पर नीचे की ओर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। mv² + mg होता है। भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 डैश द्वारा विकसित किया गया था? इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए कितने श्रुति तैयार किया गया है? 22 श्रुति तैयार किया गया है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम बताइए। कलहन हो जाएगा। राज तरंगिणी पुस्तक जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शासित होता है? अनुच्छेद 344 द्वारा शासित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र पर मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास की कुंजी है? क्षमता दृष्टिकोण है। दक्षिण पश्चिम मानसून को निम्नलिखित में से किन पवनों का विस्तार माना जाता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाता है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के द्वारा अतिवादियों ने विरोध स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया था। और ये कब हुआ था? 1905 में हुआ, जब बंगाल विभाजन को जो घोषणा किया गया था रद्द कर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? 53 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के बारे में दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया है। भारत के संविधान में किस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित था? पहली पंचवर्षीय योजना था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है।
11 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में किस भारतीय संस्थान का शुभारंभ किया गया? भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना किया गया। मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सेना में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डैश को आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुए 17वें में दिया गया। रबी की फसल मुख्यतः भारत के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से किस माह में बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सहायक संधि के तहत नीति शुरू किया जो 1857 के विद्रोह का एक कारण था? लॉर्ड वेलेस्ली था। 1919 में जब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? विश्व व्यापार संगठन उत्तरदायी है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, क्लीन इकोनॉमिक एग्रीमेंट, फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन IPEF के लिए हस्ताक्षर कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? सितंबर 2024 में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय है। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? असम में बनाया गया। भारत के निम्नलिखित रक्षा मंत्रियों के नाम सबसे पूर्ववर्ती से सबसे उत्तरवर्ती के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन हो जाएगा? शरद पवार, उसके बाद जो मुलायम सिंह यादव, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस और लास्ट में जो है राजनाथ सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी विशाल भारतीय मैदानों में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। भारत में ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। अक्टूबर 2024 में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नामक एक आवश्यक मिशन के लिए कितने 400 kg उपग्रह प्राप्त किया है? 2 प्राप्त किया है। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश की काल अवधि क्या था? 1414 से 1451 तक था। सितंबर 2024 में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन देशों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और सिंगापुर ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का एक गुण नहीं है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है? 11वां मौलिक कर्तव्य देता है। सहकारी समिति को राज्य के नीति सिद्धांत का एक भाग के रूप में मान्यता देने वाले 97वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 243 में संशोधन किया है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज के संबंध में कौन सा नारा दिए थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आरंभ हुआ था? 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ था। नाट्य शास्त्र ने भरत मुनि के अनुसार धनवाद को डैश के नाम से भी जाना जाता था, सॉलिड के नाम से भी जाना जाता था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 167 तक शासन के किस पहलू से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में आरा के कुंवर अमर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाए थे? आजमगढ़ और गाजीपुर को बनाए थे। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो द्रव्य का निर्माण करते हैं, इसका खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केपलर के ग्रहीय गति के नियमों में से एक को नहीं दर्शाता है? सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों को कक्षाएं समतलीय होता है, ये जो नहीं दर्शाता है। सितंबर 2024 में भारत और सिंगापुर द्वारा दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? 4 पर हस्ताक्षर किया गया था। गुप्त साम्राज्य के दौरान धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त वंश के राजकुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया, बिल्कुल ठीक है। नरसिंह गुप्त बालादित्य महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित, दोनों कथन सही दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? मौलवी अब्दुल्ला शाह ने युद्ध किया था। फोर्ब्स के अनुसार 2024 की विश्व जीडीपी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 5वें स्थान पर है।
छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने किस टूर्नामेंट की पुरुष युगल स्पर्धा के लिए क्वालीफाई किया, जिसे नवंबर 2024 में आयोजित किया जाना था? एटीपी फाइनल 2024 में क्वालीफाई किया था। भारत में ग्रामीण समुदाय को सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जाना जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जाना जाता है। भारत का दूसरा नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, जिसकी पहली इकाई अगस्त 1972 में परिचालन में आया था? राजस्थान में शुरू किया गया था। जून 2024 में महिला उद्यमी शिवानी वर्मा द्वारा विकसित किया गया एआई आधारित उपकरण का नाम क्या है, जो चेहरे की पहचान को चाल विश्लेषण के साथ जोड़कर एक सुदृढ़ बहुआयामी प्रमाणीकरण प्रणाली सृजित करता है? दिव्य दृष्टि है। किस वित्तीय वर्ष का बजट टैक्स स्लैब में संशोधन के साथ कराधान बजट पेश करने के लिए जाना जाता है? 2024-25 को जाना जाता है। जून 2024 में कांग्रेस के राजा वेणुगोपाल नाइक ने किस राज्य में विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीता है? कर्नाटक में जीता है। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण की एक विशेषता नहीं है? संरक्षणवाद ये नहीं, जबकि मुक्त व्यापार, श्रमिकों का पलायन और तकनीकी उन्नति ये सभी विशेषता हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई और उन्हें प्रायः भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर का घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाने वाली ओस, ओमन और बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? धान की किस्म है। भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 2024 में निशानेबाजी में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले मनु भाकर किस भारतीय मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? पतन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। 1950 में संविधान प्रवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया था? 0 को किया गया था। अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार रेपो और रिवर्स रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रेपो दर 6.50% था। 18 जून से 23 जून 2024 तक तुर्की के अंतालिया का 2024 में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा चरण आयोजित किया गया? तीसरा चरण आयोजित हुआ था। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस थे। भारत में ग्रीष्म ऋतु में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की स्थिति में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस परिघटना से संबंधित है? उत्तर भारतीय मैदान से पश्चिमी जेड प्रवाह की वापसी से संबंधित है। टी सेकेंड में कर्ण द्वारा दी गई दूरी x बराबर 10t² + 6t + 3 द्वारा दी गई है। 2 सेकेंड के बाद यह कितना दूरी तय करेगा? 55 सेंटीमीटर तय करेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रमुख सुधार हुआ था? उद्योग और व्यापार में सुधार हुआ था। मुंडारी डैश में प्रचलित मुंडा जनजाति की एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है। झारखंड की जनजाति है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर के द्वारा किया गया था। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री धोलेरा में एक अर्धचालक निर्माण इकाई और किन स्थानों पर 2 आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की इकाई को उद्घाटन किया है? मोरीगांव और सानद में किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालता प्रसाद वैसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों के निम्नलिखित में से किसको विनियमित करने की शक्ति को बरकरार रखा है? औद्योगिक एल्कोहल को बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है? मनरेगा योजना है। प्रत्यास्थता गुणांक विमा क्या होता है? ML इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधार के लिए आगे के लिए उपाय सुझाने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उन 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन चक्रानुक्रम में किया जाए? वाराणसी नहीं है, जबकि हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना है? 0.644 है। ग्राम पंचायत का संगठन निम्नलिखित में से किसमें शामिल होता है? राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत में शामिल होता है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण JAT के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। राहुल आचार्य के प्रसिद्ध डैश नर्तक है? ओडिसी के नर्तक है। बिंबावती देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी है? मणिपुरी की नर्तकी है।
औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। 2024 में स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स डैश मूल्य के गैर परिवर्तन डिबेंचर जारी किया था। 5,000 करोड़ मूल्य के डिबेंचर जारी किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में रोजगार सृजन के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में किस क्षेत्र पर बल दिया गया? निजी क्षेत्र पर बल दिया गया। 1947 के संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्र, धर्म और लिंग आदि के कितने प्रतिनिधित्व द्वारा तैयार किया गया था? 299 प्रतिनिधि द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सितंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने मानसून सत्र में निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करने की घोषणा किया था? शून्यकाल की घोषणा किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसाधनों की सीमा पर आवाजाही को बढ़ावा मिलता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से मिलता है। 1950 के दशक में आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्राथमिक रणनीति क्या था? केंद्र द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामी और जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाया था? वह नीति जो उनके अधिकार को संरक्षण करता है और उनके भूमि पर सुरक्षा प्रदान करता है। तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किन कारणों से प्रसिद्ध है? समृद्ध वन आवरण और दलदली भूमि से प्रसिद्ध है। तत्व डैश का उपयोग सामान्यतः विमान निर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम का प्रयोग विमान में निर्माण में होता है। 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन डैश में संपन्न हुआ था? बनारस में संपन्न हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने किन प्रांतों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू किया था? बॉम्बे और मद्रास में शुरू किया गया था। महान भारतीय मरुस्थल भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को अपने माता पिता से एक गुणसूत्र वंशानुक्रम प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांग कर सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत कर सकते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। मार्च 2024 में प्रकाशित जीवनी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? पीयूष पांडे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के तीसरी तिमाही में एसबीआई के ऋण हानि प्रावधान में वर्ष दर वर्ष आधार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 10.75% की वृद्धि हुआ। किस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक की कुल जमा राशि में वर्ष दर वर्ष डैश वृद्धि कितना था? 15% की वृद्धि था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भैंस के सींग से बना असम का पारंपरिक हॉर्न पाइप वाद्य यंत्र है? पीपा कहा जाता है। कौन सा नियम या सिद्धांत गतिशील तरल पदार्थ में तरल वेग और दाब के बीच संबंध को व्यक्त करता है? बर्नौली का सिद्धांत व्यक्त करता है। ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक कल्याण में सुधार को ग्रामीण विकास कहा जाता है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 और डैश को स्वीकृति प्रदान किया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन की स्वीकृति प्रदान किया है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब किया गया? 2010 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा धन वाद्य श्रेणी में नहीं आता? हारमोनियम नहीं आता, जबकि गुड़की, डांडिया, गेरी ये सभी आता है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21A में निहित है। भारत में वैश्वीकरण से जुड़ी एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती क्या रहा? प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग था। फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कितने पदक और उत्कृष्ट चित्रफलक जीता था? 16 जीता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर चरमपंथियों ने किस विचारधारा का कड़ा विरोध किया था? क्रमिकवाद या धीरे चलो का विरोध किया था। भारत में विद्युत अपीडीय अधिकरण की स्थापना कब हुआ? 2005 में इसकी स्थापना हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस कमांडर इन चीफ ने लखनऊ पर कब्जा किया था? सर कॉलिन कैंपबेल ने कब्जा किया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी
निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगा। अनुच्छेद 167 में कहा गया है मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तियों का स्वास्थ्य, शिक्षित एवं उत्पादक जीवन यापन सुनिश्चित करना। जुलाई 2024 अफ्रीका में प्रस्तुत किए जाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए मलेरिया के उच्च गुणवत्ता वाले नए टीके का नाम निम्नलिखित में से क्या है? R21 है। सोनार तकनीकी विशेष रूप से अंतरजलीय परिवेश और नेविगेशन के लिए ध्वनि ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त नाम सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग होता है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू है? 2 राज्यों में लागू है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में त्रिपक्षीय समझौते की किस भूमिका को वर्णित करता है? केंद्र, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की सुनिश्चित को वर्णन करता है। अक्टूबर 2024 में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र टुकड़ी ने किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। भारत के निम्नलिखित जलमार्गों में से कौन सा जलमार्ग पटना तक यांत्रिकृत नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक साधारण नौकाओं द्वारा नौकायान योग्य है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना किया था, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, जो मुख्य धारा के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से एक मील का पत्थर था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में से किसे चुना गया? आतिशी मार्लेना को चुना गया। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान अग्रणी है। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 5.1% है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी अमिताभ चटर्जी को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर बैंक को किया गया है। निम्नलिखित में से किस सदस्य राशि का आयाम अधिस राशि कार्य के समान है? बला घूर्णन का समान होता है। उज्जैन में सिंह स्तन कुंभ मेला उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध सैम बालू टिब्बे का क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूसेज का 44वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में आयोजित किया गया। दक्षिण भारतीय राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति के किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? तीसरे दिन मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार 2024 कितनी महिला पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए? 30 महिलाओं को प्रदान किया गया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने किसको पत्र भेजकर वर्णित किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप क्यों माना जाता है? लॉर्ड इरविन को पत्र भेजा थे। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महीने में अपने परिचालन के 90वें वर्ष में प्रवेश किया है? अप्रैल में पेश किया है। भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति शुरू किया गया? उदारीकरण की नीति शुरू किया गया। 1991 के बाद भारत के वैश्वीकरण का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा था? विदेशी बाजारों तक पहुंच में वृद्धि करना था। किस राज्य का पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति विभाग हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करता है? नागालैंड राज्य द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का सटीक वर्णन करता है? वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण स्वयं पर कार्यरत लॉरेंट्ज बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति से गुजरता है। भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर के किनारे और गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलाबार तट कहा जाता है। संगम पर हर 12 वर्ष में मनाया जाने वाला अगला कुंभ मेला, जिसे तीर्थ राज या तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, 2025 में होने वाला है। 2025 का कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? प्रयागराज में हो चुका है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2023 में 777 चार्ली ने किस भाषा की फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता है? कन्नड़ भाषा की श्रेणी में जीता है। सानन पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है।
थार मरुस्थल भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? पाकिस्तान तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 में मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार निम्नलिखित में से किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किए हैं? अर्क और अरुणिका का उद्घाटन किया गया है। रूस में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा किस मानवीय मुद्दे की निंदा किया गया? मिडिल ईस्ट में संकट की निंदा किया गया। तिलक का मानना था कि राजनीति के अधिकार केवल डैश से प्राप्त किया जा सकता है, साहसिक कार्रवाई नहीं प्रबल दबाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। 26 नवंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार 1950 में पहली बार लागू होने के बाद भारत के संविधान में कितने संवैधानिक संशोधन किए गए? 106 संशोधन किए गए। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत विधेयक में उल्लेखित प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 10,000 से लेकर 15 लाख के बीच जुर्माना लगाया जाएगा। 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, महानगरीय शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के बाद अवध अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया था? 1858 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 और 1960 के दशक के दौरान किस आर्थिक मॉडल ने भारत की पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को निर्देशित किया? महालनोबिस मॉडल ने निर्देशित किया। अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल द्वीप है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा किया गया? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरण से संबंधित है? भाग जो है 14A संबंधित है। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार नई कर नीति के तहत 5% कर दर के लिए संशोधित कर स्लैब सीमा कितना है? 7 लाख है। अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार AI मॉडल सर्वम वन अंग्रेजी के अलावा कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? 10 भाषाओं का सपोर्ट करता है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? उष्ण विषुवतीय धारा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हड़प्पा का स्थल दिया गया है और सब राज्य का हमें मिलान करना है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में सभी को पता है। कालीबंगा ये कहाँ है? राजस्थान में। दैमाबाद महाराष्ट्र में और बिरहाना जो ये हरियाणा में है। रेडियम तत्व की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। एक अश्व शक्ति की बराबर कितना होता है? 746 × 10⁻⁻6 मेगावाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित दल बदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं है? यदि एक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है, ये प्रावधान नहीं है। हरित क्रांति को किन 2 भारतीय राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है? पंजाब और हरियाणा पर पड़ा है। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तफजूल हुसैन खान ने नेतृत्व किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच डैश का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन था। सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक नई संस्था की स्थापना किस वर्ष किया? 2015 में किया गया। 7 जून 2024 को संपन्न हुए नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट के 12वें संस्करण में अपना छठा नॉर्वे शतरंज खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था। भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए कौन लोग पात्र होते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, ये जो है लोग पात्र होते हैं। चारों वेद को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित डैश कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। मानव शरीर में यकृत किस अंग तंत्र से संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुख्यतः कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 7 होता है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना आरंभ किया था। यह डैश क्षेत्र से संबंधित है? नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित है। अक्टूबर 2024 में जारी नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण परिवार की औसत मासिक आय कितना था? 12,698 था। 22 जुलाई को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के GDP से अनुपात में भारत का अब वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति असम से हुआ है? सत्रिय की उत्पत्ति असम से हुआ है। मतदान करने का अधिकार डैश है? एक कानूनी अधिकार है।
ताशकंद में आयोजित एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? दीपा कर्माकर बनी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में औसत मासिक जीएसटी संग्रह कितना था? 1.68 लाख करोड़ था। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले ने भारत में न्यायिक पुनर्नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना किया था? द सेकेंड जजेज केस 1993 में किया गया था। तो ये भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इन सभी के खत्म करने के बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, जिससे आप लगातार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बहुत फायदा होने वाला है। और टेक्स्ट बुक पासवर्ड का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसके माध्यम से जाकर परचेज कर लीजिएगा, या डायरेक्ट जो है कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नहीं परचेज कर पाइएगा आज और कल, तो ये प्राइस जो बढ़ जाएगा और ये 700 के आसपास चला जाएगा, फिर बाद में पछताते रहिएगा। इसलिए जिन लोगों को परचेज करना है जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 351 मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए आज और कल ही इसका ऑफर है। इसलिए जिन लोगों को परचेज करना है जल्दी कर लीजिएगा, जिससे अपने ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एलपीसीबीटी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे 800 प्लस एग्जाम की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।